कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया। मैं हूं आकाश जैन और चलिए हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं हमारे बायो के चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमने ये जान लिया है कि सेल जो होता है वो सभी लाइफ फॉर्म्स की फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इन्हीं लाइफ फॉर्म्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देम। तो हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट। तो इनका क्लासिफिकेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट टाइप जो है उसे कहते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। दूसरी तरफ होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि नंबर ऑफ सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो बात करते हैं इनमें कंपैरिजन की। तो देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रेजेंट होता है बाय अ सिंगल सेल। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल। वही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। तो हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे जो इनके बीच में कंपैरिजन है। तो दूसरा पॉइंट जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वो है ये कि सारी एक्टिविटीज जो किसी ऑर्गेनिज्म की होती हैं, किसी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। वहीं अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो एक सिंगल सेल जो होता है वो एक या कुछ ही एक्टिविटीज जो होती हैं ऑर्गेनिजम्स की उसको परफॉर्म करता है। तीसरे पॉइंट पर आए तो देखें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। एक ही जो सिंगल सेल है, जो कि ऑर्गेनिज्म बन गया है, उसी को सारे काम करने पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई डिवीजन ऑफ लेबर की बात ही नहीं होती। वहीं अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो इसमें जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जो कि डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन होती है वो एक सिंगल सेल से ही होती है। मींस रिप्रोडक्शन में एक सिंगल सेल ही इन्वॉल्व होता है। वही सेल फिर डिवाइड होता है और न्यू ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करता है। वहीं अगर हम देखें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जर्म सेल्स। ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं और फिर एक नए ऑर्गेनिज्म की शुरुआत होती है। लास्ट पॉइंट जो हम देखें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो इनका लाइफ स्पान होता है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान होता है, क्योंकि इसी एक सिंगल सेल को ही सारे काम करने पड़ते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर भी नहीं होता, इसलिए इस ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान होता है वो शॉर्ट होता है। वहीं अगर हम देखें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल्स हैं। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर भी है, इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान होता है वो ज्यादा लंबा होता है, या हम कहें कि लॉन्ग होता है। अब यहाँ एक नोट करने वाली बात है, जो स्पेशल की नोट है उसको हम देख लें कि वायरसेस जो हैं ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वायरसेस को तो आप जानते ही होंगे, जैसे अभी कुछ समय पहले आया था कोविड-19 वायरस। तो वायरसेस जो होते हैं ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये लाइफ का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते। दे डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। कब तक शो नहीं करते? अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी। जब तक ये किसी एक लिविंग बॉडी के अंदर नहीं पहुंच जाते तब तक वायरसेस लाइफ का कोई भी फॉर्म शो नहीं करते। अब वायरसेस जिस लिविंग बॉडी के ऊपर जाते हैं उस लिविंग बॉडी को हम कहते हैं होस्ट। ये वायरसेस उस होस्ट से एनर्जी लेकर अपना काम शुरू करते हैं।